वेलकम टू एग्ज़ाम पीडिया। आज है 28 नवंबर 2020 और इस वीडियो में हम 27 और 28 नवंबर 2020 के जितने भी इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस हैं उन्हें हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, हाल ही में 48वें अंतर्राष्ट्रीय एमी अवार्ड्स में किस भारतीय वेब सीरीज़ ने बेस्ट ड्रामा सीरीज़ का अवार्ड जीता है? तो इसका सही आंसर है ए, दिल्ली क्राइम। तो अभी हाल ही में 48वें अंतर्राष्ट्रीय एमी अवार्ड्स की घोषणा की गई है, तो उसमें नेटफ्लिक्स की वेब सीरीज़ दिल्ली क्राइम उसने बेस्ट ड्रामा सीरीज़ का अवार्ड जीता है। इस वेब सीरीज़ के डायरेक्टर हैं रिची मेहता और इस वेब सीरीज़ में जो पुलिस ऑफिसर का रोल किया है उनका नाम है शेफाली शाह। ये वेब सीरीज़ 2012 के निर्भया हत्याकांड पर बेस्ड है और इसे काफ़ी लोगों के द्वारा पसंद भी किया गया है और इस तरीके से ये भारत की पहली वेब सीरीज़ है इंटरनेशनल एमी अवार्ड से में पुरस्कार जीतने वाली। तो आप इस वेब सीरीज़ का नाम ज़रूर याद रखिएगा, जो कि है दिल्ली क्राइम। अब हम आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने गौमाता टैक्स लगाने की योजना बनाई है? तो इसका सही आंसर है बी, मध्य प्रदेश ने। तो अभी मध्य प्रदेश सरकार ने गायों के कल्याण के लिए धन की ज़रूरत पड़ेगी, उसको जुटाने के लिए टैक्स यानी कि सेस लगाने की योजना बनाई है। तो वहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान, उन्होंने गौमाता टैक्स लगाने के पीछे का तर्क ये दिया है कि घरों में गाय माता के लिए पहली रोटी निकाली जाती थी, जो अब नहीं निकाली जा रही है। उसी के तर्ज पर एक छोटा सा गौ माता टैक्स लगाया जाएगा। तो आप इसे ज़रूर याद रखिएगा कि मध्य प्रदेश सरकार ने पहले तो गौ माता कैबिनेट और उसके बाद में गौ माता टैक्स लगाने की घोषणा की है। तो आप इसे ज़रूर याद रखिएगा और ये अपने आप में पहला राज्य है इस गौ माता कैबिनेट और गौ माता टैक्स को लगाने वाला। अब हम आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस पूर्वोत्तर राज्य में गायों के पहले अस्पताल का उद्घाटन किया गया है? तो इसका सही आंसर है सी, आसाम में। तो अभी आसाम के डिब्रूगढ़ में एक गौ शेल्टर में पूर्वोत्तर के पहले गाय अस्पताल का उद्घाटन किया गया है। तो अभी सुरभि आयोग्यशाला अस्पताल को श्री गोपाल गौशाला के द्वारा 17 लाख की लागत से बनाया जा रहा है ये अस्पताल, और ये अस्पताल अपने 30 किलोमीटर के दायरे में अपनी सेवाएं प्रदान करेगा। तो आप इसे ज़रूर याद रखिएगा। ये पूर्वोत्तर के राज्यों में गायों के लिए अपने आप में पहला अस्पताल होगा, जो कि असम के डिब्रूगढ़ में खोला गया है। अब हम आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने वाईएसआर मत्स्य कारा भरोसा योजना शुरू की है? तो आप जानते हैं कि किसी भी योजना के आगे अगर वाईएसआर लगा हो तो वो हमेशा हमेशा आंध्र प्रदेश की ही होगी, यानी कि ए, आंध्र प्रदेश। तो अभी आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी, उन्होंने विश्व मत्स्य पालन दिवस के अवसर पर मछुआरों के लिए कल्याणकारी योजना जिसका नाम है वाईएसआर मत्स्य कारा भरोसा योजना को शुरू किया है। तो इस योजना के तहत शिकार निषेध मुआवजा राशि 10,000 रुपये
और डीजल सब्सिडी 9 रुपये करने के अलावा शिकार के लिए समुद्र में गए मछुआरों की दुर्घटना मृत्यु होने पर पीड़ित परिवार को 10 लाख रुपए का मुआवजा भी दिया जाएगा इस योजना के अंतर्गत। तो आप इसे ज़रूर याद रखिएगा कि आंध्र प्रदेश सरकार ने मछुआरों के लिए वाईएसआर मत्स्यकारा भरोसा योजना को शुरू किया है। अब हम आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने डिजिटल सेवा सेतु कार्यक्रम को शुरू किया है? तो इसका सही आंसर है सी, गुजरात ने। तो अभी गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपानी उन्होंने राज्य में शामिल ग्रामीण क्षेत्रों की सार्वजनिक कल्याण करने की दिशा में टेक्नोलॉजी को ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग में लिया जाए, उसी के लिए इस डिजिटल सेवा सेतु कार्यक्रम को शुरू किया है। इस कार्यक्रम के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने और डिजिटल सेवा को बढ़ावा देने के लिए प्रयोगशाला बनाई जाएंगी, जिससे कि ग्रामीण लोगों का काम जल्दी से जल्दी और आसानी से हो पाए। इसीलिए इसे गुजरात के ग्रामीण क्षेत्रों में के लिए शुरू किया गया है इस डिजिटल सेवा सेतु कार्यक्रम को। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो गाइस, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है और आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल है तो इसे लाइक और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस टाइगर रिजर्व ने बाघों की आबादी को दुगना करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार जीता है? तो इसका सही आंसर है बी, पीलीभीत टाइगर रिजर्व। तो अभी उत्तर प्रदेश के पीलीभीत टाइगर रिजर्व और उत्तर प्रदेश के वन विभाग ने बाघों की संख्या को दुगना करने के लिए 10 सालों के लक्ष्य को मात्र 4 सालों में हासिल कर लिया है और उसी के लिए इसको पहला अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार TX2 दिया गया है। यहाँ पर TX2 का मतलब है टाइगर्स टाइम 2, यानी कि बाघों को दुगना करना। तो इस टाइगर रिजर्व में 2014 में 25 बाघ थे, जिनकी संख्या अब 2018 में बढ़कर 65 हो गई है। तो आप इसे ज़रूर याद रखिएगा कि उत्तर प्रदेश के पीलीभीत टाइगर रिजर्व को बाघों की संख्या को डबल करने के लिए ये पुरस्कार TX2 दिया गया है। अब हम आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने हिम सुरक्षा अभियान को शुरू किया है? तो इसका सही आंसर है सी, हिमाचल प्रदेश ने। तो अभी हिमाचल प्रदेश सरकार ने कोविड-19 महामारी के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए ये हिम सुरक्षा अभियान को शुरू किया है। इसी के साथ पूरे राज्य में टीबी, कुष्ठ रोग, शुगर, रक्तचाप जैसी बीमारियों के बारे में जानकारी एकत्रित करने के लिए डोर टू डोर अभियान को भी शुरू किया गया है। तो इससे कोविड-19 के संदिग्ध व्यक्तियों के साथ में ग्रस्त रोगियों का भी पता चलाया जाएगा। तो आप इसे ज़रूर याद रखिएगा। हिम सुरक्षा अभियान को हिमाचल प्रदेश सरकार ने शुरू किया है। अब हम आगे बढ़ते हैं। हाल ही में न्यूयॉर्क टाइम्स के द्वारा चुनी गई 100 उल्लेखनीय पुस्तकों की सूची में कितने भारतीय लेखकों की किताबें शामिल की गई हैं? तो इसका सही आंसर है ए, 3 भारतीय लेखकों की। तो अभी न्यूयॉर्क टाइम्स पुस्तक समीक्षा के संपादक हर साल दुनिया भर के 100 पुस्तकों को चुनते हैं और इस साल इन 100 पुस्तकों में 3
भारतीय लेखकों की पुस्तकों को चुना गया है। वो 3 भारतीय लेखक और उनके नाम हैं, एक तो हैं केरला की दीपा अनपरा, तो इनकी बुक का नाम है डिज़ाइन पेट्रोल ऑन द पर्पल लाइन। दूसरे हैं समंत सुब्रमण्यम, इनकी किताब का नाम है अ डोमिनेंट कैरेक्टर। और तीसरे हैं हरि कुंज, इनकी किताब का नाम है रेड पिल, जो कि इस लिस्ट में शामिल किए गए हैं। तो आप इनके नामों को ज़रूर याद रखिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। हाल ही में महिलाओं के लिए एक समर्पित स्थान विकसित करने की योजना बनाने वाला पहला भारतीय शहर कौन सा बन गया है? तो इसका सही आंसर है डी, मुंबई। तो अभी मुंबई महिलाओं के लिए समर्पित स्थान विकसित करने के लिए योजना तैयार करने वाला भारत का पहला शहर बन गया है। तो इसे संशोधित ड्राफ्ट डेवलपमेंट प्लान 2034 के तहत डिज़ाइन किया गया है। तो इस योजना के तहत शिक्षा और स्वास्थ्य सहित महिलाओं की सामाजिक ज़रूरतों को पूरा करने के लिए राज्य भर में 90 भूमि आरक्षित किए जाएंगे। तो आप इसे ज़रूर याद रखिएगा कि ये भारत का एकमात्र और पहला शहर है जहां पर महिलाओं के लिए समर्पित स्थान विकसित करने की योजना तैयार की गई है। अब हम आगे बढ़ते हैं। हाल ही में केंद्र सरकार ने किस ऐप का अंतर्राष्ट्रीय संस्करण को लॉन्च किया है? तो इसका सही आंसर है सी, उमंग ऐप। तो अभी हमारी आईटी मिनिस्टर रविशंकर प्रसाद, उन्होंने यूएसए, ब्रिटेन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड अरब अमीरात, नीदरलैंड, सिंगापुर और न्यूजीलैंड में अपनी सेवाएं प्रदान करने के लिए विदेश मंत्रालय के सहयोग से उमंग मोबाइल एप्लीकेशन के अंतर्राष्ट्रीय संस्करण को लॉन्च किया है। तो अब विदेशों में जो भारतीय रह रहे हैं वो भी विदेशों में भारत सरकार की सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं। उमंग का मतलब है यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस, और ये इसकी 3री वर्षगांठ पर इसके अंतर्राष्ट्रीय संस्करण को लॉन्च किया गया है। तो आप इसे भी ज़रूर ध्यान रखिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो गाइज़, ये वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइएगा। और अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर नहीं किया है तो जाने से पहले इसे लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। और अगर आप में से कोई इन वीडियोस को पहली बार देख रहा है या आप इस चैनल पर नए आए हैं तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए और पास में आए हुए बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि आपको आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिल सके। और अगर आप इस वीडियो का पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आप हमारी टेलीग्राम चैनल से जुड़कर ले सकते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर लिसनिंग।